गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली मैं उठ चुकी हूँ, मेरा सुबह हो चुका है एंड तो हर रोज़ की तरह सबसे पहले मैं अपने बॉटल से पानी पीती हूँ। आज मेरे बॉटल में पानी था। फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ और उसके बाद रूम में जाने के बाद मुझे पता चलता है कि आज मम्मी का तबीयत ख़राब है एंड पापा ने भी पूजा नहीं किया है। तो मैंने वैसे डेली मैं पूजा करती हूँ, लेकिन जब फैमिली के पापा मम्मी नहीं करते हैं तो थोड़ा विशेष करना होता है पूजा। तो पूजा करने के बाद मैं अपने कपड़े पसारने यानी कि सुखाने के लिए छत पे चली गई एंड जो असगन्नी या फिर आप लोग क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे मैंने कपड़ा डाला सूखने के लिए। ज़्यादा कपड़ा नहीं था मेरा, सिर्फ अपना था। फिर मैं नीचे गई एंड फ्रिज के सारे बॉटल खाली पड़े थे तो मैंने पानी भरा एंड सबको उसके जगह पे एडजस्ट करने का कोशिश किया। फिर मैं हल्का फुल्का भूख लग गया तो खाने के लिए मैं देख रही थी अपने पिटारा में से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, मैं डार्क फैंटेसी खाऊं या फिर मैं बर्बन खाऊं या फिर कुछ और। फिर फाइनली मैंने डार्क फैंटेसी को ही चुना एंड दूध मैंने एक कटोरी में लिया क्योंकि मुझे दूध में ओरियो या फिर इस तरह की जो भी क्रीम बिस्किट होता है ना, वो डुबा कर खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरा सुबह का सबसे पहला ब्रेकफास्ट आप कह सकते हो ये था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ एंड उसके बाद फिर हस्बैंड का कॉल आता है तो मैं हस्बैंड से बात करती हूँ। फिर पता चलता है कि आज हस्बैंड का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। उनसे बात करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा बाम लगाया सो दैट थोड़ा रिलीफ मिल जाए। एज़ यू नो कि मेरे को माइग्रेन है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और मैं पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद एक घंटे 1.5 घंटे के बाद ही दूध लाने का टाइम हो गया था। सो मैं बाहर निकल गई थी दूध लेने के लिए एंड आंटी ने पहली बार मैं ये चीज़ देखी हूँ कि दूध को भी काले पन्नी में डाल के ये लोग देते हैं। मैं पहली बार ये देख रही थी। उसके बाद घर आकर के उसी दूध को काली पन्नी से निकाल के मैंने फ्रिज में रखा एंड उसके बाद फिर मुझे याद आया कि आइस भी मुझे लगाना है चेहरा पे। फ्रिज से निकालने के बाद पता चला कि ये अभी नहीं खुलेगा, 2 मिनट के बाद खुलना है। तो मैंने सोचा मम्मी का तबीयत ख़राब है तो क्यों ना उनको बॉडी जो है वो दबा दिया जाए। तो मम्मी का मैं पूरा बॉडी दबा रही थी एंड तब तक 2 मिनट हो चुके थे मेरे। तो मेरा ये आइस जो है वो चेहरे पे अप्लाई करने का टाइम आ चुका था तो मैंने वो लगाया एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं खाना खाई एंड खाना काफ़ी टेस्टी था। अरबी का सब्जी मम्मी ने सुबह में बनाया था, एक्चुअली अरबी के पत्ते का सब्जी। और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी एंड उसके बाद शाम हो चुका था तो मैंने मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाया और झाग वाला कॉफ़ी मैंने बनाया एंड मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो मैं उनको दी एंड थोड़ा सा पापा को भी बचा के मैंने उसमें से दे दिया क्योंकि हम बिहारी जुगाड़ू आदमी हैं। फिर कुछ बर्तन पड़े थे जो सब लोगों ने खाया पिया था, वो बर्तन मैंने एक एक करके सारे धुले। एक्चुअली मम्मी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं उनको कुछ नहीं बोल पा रही थी। मम्मी का हर एक काम मैं आज कर रही थी। मुझे आज पता चला कि मम्मी इतना ज़्यादा काम करती है। लिटरली घर की माँ जब बीमार होती है ना तो सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। हालत ख़राब हो गया मेरा ये सब करते करते भाई। एंड उसके बाद फिर पानी फ्रिज का ख़त्म हो चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी बार बार मुझे भरना पड़ रहा था। उसके बाद फिर रात का डिनर के लिए मैं रोटी बनाने के लिए बैठ गई। सब्जी मैंने दिन का ही रखा हुआ था थोड़ा सा एंड मैंने भुजिया बनाया था एंड आलू भुजिया सब्जी और रोटी के साथ हम लोगों ने सोचा कि आज का डिनर वही किया जाए। तो मैं रोटी बना रही थी। गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा था कि मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा। किसी की तरह मैंने ये रोटी बनाया, लेकिन रोटी कुछ इस शक्ल में बना कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, फिर भी दिखा रही हूँ बेशर्म की तरह। ये देखो उसमें छेद है भाई। और फिर मैंने रोटी बना तो लिया, उसके बाद फिर मेरे चेहरे का जो हाल है ना, पसीना इतना ज़्यादा टपक रहा था तो फिर मैं थोड़ा फेस वॉश करके खाना वाना निकाली। जैसा कि मैंने बोला दिन का सब्जी था एंड भुजिया मैंने
लिया एंड दही के साथ सबका खाना सर्व कर दिया। सबके खाने के बाद फिर से बर्तन हो गए बहुत सारे धुलने के लिए, तो मैंने सारे बर्तन को फिर से धुला एंड उसको उसके जगह पे टांग दिया। उसके बाद मम्मी बोली कि दही जमाने के लिए रखना होगा, तो मैंने उसमें दही के लिए जोरन डाल दिया एंड अपने लिए भी दूध निकाल लिया एंड उसमें फ्लेवर के लिए मैं ये चॉकलेट वाला ऐड करती हूँ, तो वो मैं मिला करके रात का सबसे लास्ट मेरा आप कह सकते हो यही है, तो मैं ये पी ली थी एंड उसके बाद फिर मेरा टाइम हो गया था अपने रूम में जाने का। तब तक मम्मी बोली कि कान्हा जी को सुला दो, तो फिर कान्हा जी का सारा ज्वेलरी उतार रही थी एंड उतारने के बाद उनको उनका स्पेशल मच्छरदानी के अंदर सुला दिया एंड उनको सुलाने के बाद फिर उनके सारे ज्वेलरी जो मैंने अभी खोला था ना, उसको एक स्पेशल बॉक्स में मैंने रखा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है एंड इसका कवर और भी ज़्यादा क्यूट है, तो मैंने उनका सारा ज्वेलरी इस कवर में रख दिया एंड उसके बाद मैं ऊपर चली आई सबको गुड नाइट बोल करके। ऊपर बैठी थोड़ी देर पढ़ने के लिए और मुझे काफ़ी नींद आने लगा क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है भाई एंड मैं आज इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे अब और बैठा नहीं जा रहा था। पढ़ाई बंद करके मैंने हस्बैंड को कॉल लगाया एंड उसके बाद हम दोनों लाइन पे ही सो गए थे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।